नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक ऐसे इंसान की किताब के बारे में जानते हैं जो मिट्टी को भी सोना में बनाने की ताकत रखता है। जी हाँ, हाल ही में काफ़ी फेमस हुए अश्नीर ग्रोवर जो कि शार्क टैंक में जज भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है दोगलापन, और ये किताब बेस्ट सेलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो आइए देखते हैं इस किताब में उन्होंने हमें कौन से जीवन के सफलता के सूत्र बताए हैं। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर ढींडसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अश्नीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्शन बनाने में मदद करो। अश्नीर ने एक बहुत अच्छी प्रोजेक्शन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अश्नीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अश्नीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर के शेयर भी देंगे। इस पर अश्नीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने ये बात मान ली। इसके बाद अश्नीर ने ग्रोफर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोफर आकार में बढ़ती चली गई। अश्नीर ने ग्रोफर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन अश्नीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को अश्नीर से भी ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी। जब उन्होंने अलविंदर से बाबत कहा, अलविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से अमीर के 10 करोड़ बनते थे। जी हाँ, अश्नीर के 10 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अश्नीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब अश्नीर आईआईटी में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। ये बात अश्नीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वह फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उसे नोटिस को पढ़ा, केवल उन्होंने ही अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अश्नीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए अश्नीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपनी सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड टाइम विथ एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में अश्नीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। अश्नीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावशाली बन जाते थे। अश्नीर ने भी ये टेक्निक सीखी और बाद में कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों में अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों के हमेशा बीच रहते थे और उनसे कुछ नया सीखते रहते थे। 3, 2, 1। पॉइंट नंबर 4, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन अश्नीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप
पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार ही आपका हालचाल पूछेगा। बुरे वक्त में यही लोग हैं जो आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अस्नीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स को भी उचित पोजीशन दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए ही तो काम करेंगे, और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो इसका फीडबैक आपको मिलता रहेगा। अस्नीर कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या ज़ेरोथा के कामत ब्रदर्स आदि बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो अपने परिवार को हमेशा महत्व देते आए हैं। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5, जॉब कांट मेक यू रिच। अस्नीर कहते हैं कि जॉब से आज तक कोई रिच नहीं बना और ना ही कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि कोई सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद वे सारी ज़िंदगी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वहाँ आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो करोड़पति बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा। बुढ़ापे में उस पैसे से वो एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन सच है। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ साल तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि का भी सोच सकते हैं। अस्नीर कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनीज में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस मेक्स यू रिच। अस्नीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ा नहीं लेकिन छोटा तो कर ही सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि जैसे छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं। हाँ, इसमें सफलता तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें फ़ायदा ही देता है। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीज़ों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उन्हें कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जाया जा सकता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टैमिना पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। लेसन नंबर 7, लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसे अंग्रेज़ी भाषा में बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव सोच ही नहीं सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेजमेंट करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन अस्नीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक भी लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 24/7 उनके साथ बैठकर ही
उस काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में आप चीज़ों को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप फेसबुक या फीवर आदि से कंटेंट राइटर ले सकते हैं। इसी तरह आपको ब्लॉग डिज़ाइन नहीं करना आता तो आप वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों में डेलीगेट करने की आदत डाल लेंगे। इससे हमें आने वाले समय में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अश्नीर ग्रोवर की रीसेंट बुक दोगलापन की बुक समरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपको और किस बुक की समरी सुननी है, या फिर वर्ड बाय वर्ड अगर आपको किताब की पूरा ट्रांसलेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।